हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स। ये टॉपिक हमारे 7th क्लास में, 8th क्लास में और 9th क्लास में भी इसके ऊपर एक एक्सरसाइज है। तो ये रूल्स क्या हैं हम एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट रूल है, कोई भी नंबर है हमारे पास, मान लो नंबर है a, उसकी पावर है माइनस में, नेगेटिव पावर है, तो इसको हम लिखेंगे 1/a की पावर n। इसका एग्जाम्पल लेंगे हम साथ के साथ। जैसे हमें दिया हुआ है 5 और उसकी पावर है -2, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/5 स्क्वेयर। ठीक है। या फिर हमारे पास है एक और एग्जांपल ले लेते हैं 1/3, इसकी पावर है -3। अब इसका क्या करना पड़ेगा, पावर को पॉजिटिव बनाएंगे और 1/3 को रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये 3 हो जाएगा। मतलब जो भी हमारा नंबर है उसकी पावर नेगेटिव में है तो उस नंबर का रेसिप्रोकल कर लेंगे और पावर को पॉजिटिव कर लेंगे। ये है एक्सपोनेंट रूल फर्स्ट। सेकंड रूल क्या है, सेकंड रूल है, अच्छा इसमें एक और एग्जांपल हम ऐसे भी इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि a की पावर है -1, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं 1/a लिख सकते हैं। और 1/a को अगर इस तरह से गिवन है तो a इन्वर्स लिख सकते हैं। जैसे 1/5 को हम 5 इन्वर्स लिख सकते हैं, इस तरह से 5 की पावर -1। ठीक है। अब सेकंड एक्सपोनेंट रूल हमारे पास है, a कोई नंबर है उसकी पावर है 0, मतलब कोई सा भी नंबर है और उसकी पावर 0 है, तो हमारा आंसर क्या होगा 1 होगा। मतलब हमारे पास है 5 उसकी वैल्यू भी 1 होगी, 1000 वो भी 1 होगा, 1000 वो भी 1 होगा। कोई सा भी नंबर ले लो XYZ, जैसे ये ले लो आप 72, उसकी पावर है 0 तो आंसर होगा 1। तो कुछ भी ले लो उसकी पावर 0 होगी तो आंसर होगा 1। नेक्स्ट थर्ड एक्सपोनेंट रूल हमारे पास है a⁻m इंटू a⁻n। मतलब दो नंबर्स हैं, मतलब सॉरी एक ही नंबर है a, उनके दोनों पावर अलग अलग है, दोनों जगह पे पावर अलग अलग है और बीच में मल्टीप्लिकेशन है। तो क्या होता है a की पावर m+n हो जाएगा। बेस दोनों का सेम है और पावर डिफरेंट है, तो क्या होगा a⁻m+n। जैसे मान लो कोई भी नंबर ले लेते हैं हम, 8 ले लेते हैं, 8 की पावर 3 इंटू 8 की पावर 5 ले लो, तो ये हो जाएगा 8 की पावर 3 + 5, 8⁸। या फिर कुछ और ले लेंगे हम, और एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं 7⁵ इंटू 7⁻², तो ये हो जाएगा 7 की पावर 5 -2। 7 की पावर 5 - 2 कितनी हो गई 3। ठीक है, इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट एक्सपोनेंट रूल, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए रूल था। अब नेक्स्ट रूल है डिवीज़न के लिए, a⁻m डिवाइडेड बाय a⁻n। सेम बेस है, पावर डिफरेंट है और अब की बार डिवीज़न हो रहा है। पहले मल्टीप्लिकेशन हो रहा था, अब हो रहा है डिवीज़न। डिवीज़न हो रहा है, जब मल्टीप्लिकेशन हो रहा था तो पावर्स हो रही थी ऐड, डिवीज़न हो रहा है तो पावर्स होंगी सब्ट्रैक्ट। तो ये हो जाएगा a की पावर m -n। इसको ऐसे भी देख सकते हैं a⁻m अपॉन a⁻n। अपॉन मतलब डिवीज़न ही होता है, तो इसको लिखेंगे a⁻m -n। इससे रिलेटेड एग्जांपल्स देखते हैं कुछ। एग्जांपल ले लेते हैं हम, हमें गिवन है 5, उसकी पावर है 7 डिवाइडेड बाय 5⁻3, तो ये हो जाएगा 5⁻7 - 3 मीन्स 5⁻4। या फिर 16⁻7 डिवाइडेड बाय 16⁻−5, तो ये हो जाएगी 16⁻7 माइनस, और ये पावर क्या है -5 है, डिवाइड हो रहा है तो ये माइनस और ये -5, तो माइनस माइनस प्लस, तो ऐड हो जाएगा, तो 7 + 5 हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा 16⁻12 इसका आंसर होगा। ठीक है, इसको अलग फॉर्म ऐसे भी लिख के देख सकते हैं, 16⁻17 अपॉन 6⁻−5, तो ये हो जाएगा 16⁻7 -5, सेम थिंग। ठीक है, तो ये हो गया अगला एक्सपोनेंट रूल। अब एक और हम 5th रूल देखते हैं, ये क्या है हमारे पास में,
अब की बार ये है a रेज़ टू द पावर m। अब इसके पावर के ऊपर पावर लगी हुई है, a की पावर m और उसके ऊपर पावर है, तो ये पावर्स इस केस के अंदर पावर्स क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। a रेज़ टू द पावर m इंटू n हो जाएगा। जैसे 5 रेज़ टू द पावर 2 n उसकी पावर है 3, तो ये हो जाएगा 5 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 3, 5 रेज़ टू द पावर 6। या फिर हमें दे रखा है 2 रेज़ टू द पावर 16 होल पावर 2, तो 2 रेज़ टू द पावर 16 इंटू 2, 2 रेज़ टू द पावर 32। इस तरह से होता है ये। अब अभी तक हमने जो इससे पहले जो रूल्स पढ़े थे, इसमें हमारे पास क्या था, दोनों में सेम बेस था और डिफरेंट पावर थी। ये सेम बेस है और ये डिफरेंट पावर है। अब पावर सेम रहेगी और बेस चेंज होगा। जैसे कि ये है, बेस है a, उसकी पावर है m, मल्टीप्लाई हो रहा है b रेज़ टू द पावर m। बेस हो गया डिफरेंट और पावर हो गई सेम। इस केस के अंदर a और b को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, a इंटू बी, और पावर दोनों पे एक साथ ही लगा लेंगे, कॉमन ले लेंगे। एक तरह से पावर को हमने कॉमन ले लिया। और अगर डिवीज़न में हो, जैसे यही रूल, a की पावर m अपॉन b की पावर m होता, या फिर ऐसे होता a रेज़ टू द पावर m डिवाइडेड बाय b रेज़ टू द पावर m, तो क्या होता, a अपॉन b एक साथ हो जाता और पावर कॉमन आके बाहर आ जाती है। ये कब होता है, जब हमारे पास सेम पावर होती है और बेस डिफरेंट होता है। तो इससे रिलेटेड भी कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं दोनों के। जैसे हमें गिवन हो 5 रेज़ टू द पावर 17 इंटू 6 रेज़ टू द पावर 17। अब दोनों में बेस है डिफरेंट और पावर है सेम, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 6 और पावर 17, और 5 6 30 और ये पावर हो गई 17। ठीक है। या फिर ऐसा दिया हुआ हो, ये दोनों ही नंबर ले लेते हैं, 5 की पावर हम ले लेते हैं 16 अपॉन 6 की पावर 16, डिवीज़न में है, तो ये हो जाएगा 5 अपॉन 6 एंड पावर 16। ये इस तरह से सॉल्व होता है। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेके इसको सॉल्व कर, ये रूल्स थे, ये इतने ही रूल्स होते हैं, इनको अच्छे से समझना है और एक टेबल बना के अलग से लिख लेना है। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम। जैसे हमें सॉल्व करना है, हमें गिवन है 2 रेज़ टू द पावर 2 अपॉन 3 डॉट 2 रेज़ टू द पावर 1 अपॉन 3। सेम बेस है और पावर डिफरेंट है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो 2 रेज़ टू द पावर 2 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3। रूल लिखना पड़ेगा हमें कि a रेज़ टू द पावर m इंटू a रेज़ टू द पावर n, मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर क्या हो जाएगी, a रेज़ टू द पावर m प्लस n। अब इसको ऐड करेंगे हम, ये रफली हम करके देख लेते हैं। यहाँ पर 2 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3 सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 3 दैट इज़ 1। तो ये हो गया इसका आंसर 2 रेज़ टू द पावर 1, मतलब 2 हो गया इसका आंसर। सिमिलरली कुछ एग्जांपल और एग्जांपल लेते हैं हम। 17 स्क्वायर डॉट 17 रेज़ टू द पावर -5। अब कौन सा रूल लग रहा है, सेम बेस है और डिफरेंट पावर है और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पावर हो जाएगी ऐड, 17 की पावर 2 प्लस -5, मतलब 17 रेज़ टू द पावर -3। प्लस माइनस माइनस मतलब सब्ट्रैक्शन होगा, और माइनस का साइन 5 है, 5 का साइन माइनस है, तो ये -3 रहेगा। ठीक है। और इस तरह से इनको हम सॉल्व करते हैं। कुछ और एग्जांपल्स लेके देखते हैं। ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं। हमें फाइंड करना है 64 रेज़ टू द पावर 1 अपॉन 2, 32 की पावर 1 अपॉन 5 और 125 की पावर 1 अपॉन 3। अब देखो 64 की किसी का स्क्वायर होता है क्या, 8 का स्क्वायर होता है 64, तो 64 को मैंने लिख लिया 8 स्क्वायर और ये पावर 1 अपॉन 2। अब ये दोनों पावर्स क्या होगी, कौन सा रूल है यहाँ पर, a रेज़ टू द पावर m और उसकी पावर n, तो a की पावर m इंटू n हो गया, मल्टीप्लाई होगी पावर्स। तो यहाँ क्या हो जाएगा 8 उसकी पावर 2 इंटू 1 अपॉन 2, ये कैंसिल हो गया, आंसर क्या बचा, 8 बचा। ठीक है। ये करके देखते हैं 32 की पावर 1 अपॉन 5। ठीक है। 32 के जब हम प्राइम फैक्टर्स करके देखते हैं ना इस तरह से, तो ये क्या बनता है,
देखो 1 2 3 4 5, 32 होता है 2 रेज़ टू दी पावर 5। 32 की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 रेज़ टू दी पावर 5, उसकी पावर है 1/5। सेम यही रूल है, कौन सा रूल है, a रेज़ टू दी पावर m एंड उसकी पावर n, ये होता है a रेज़ टू दी पावर mn। तो ये हो जाएगा 2 रेज़ टू दी पावर 5 इंटू 1/5, ये कट गया तो ये बचा 2 आंसर। सिमिलरली 125 को देखेंगे हम, यहाँ करते हैं हम इसका सॉल्यूशन। 125 की पावर है 1/3। 125 के जब हम प्राइम फैक्टर्स करके देखते हैं तो हमें क्या मिलता है, ठीक है, तो 1 2 3 3 टाइम्स है तो ये है 5 रेज़ टू द पावर 3 और होल पावर 1/3, कट जाएगी पावर सेम एक्सपोनेंट रूल से, तो आंसर आ गया 5। इस तरह से डिफरेंट टाइप के आपको एग्जांपल्स मिलेंगे। जैसे एक और एग्जांपल हम लेते हैं, एग्जांपल है 16 की पावर 3/4, ठीक है। तो 16 की पावर 3/4, 16 के जब हम प्राइम फैक्टर्स करते हैं, यहाँ से देख सकते हैं हम 16 के प्राइम फैक्टर्स 1 2 3 4, तो ये होता है 2 रेज़ टू दी पावर 4, 16 की जगह पे 2 रेज़ टू दी पावर 4 और उसकी पावर है 3/4, ठीक है। तो रूल है हमारा कि a रेज़ टू दी पावर m और पावर n, a रेज़ टू दी पावर mn, तो 2 रेज़ टू दी पावर 4 इंटू 3/4, पावर मल्टीप्लाई हो गई, ये कैंसिल हो गया, 2 रेज़ टू दी पावर 3 और 2 रेज़ टू दी पावर 3 मीन्स 2 2 4, 4 2 8, तो ये हो गया इसका आंसर। और एग्जांपल लिखते हैं 11 की पावर हाफ अपॉन 11 की पावर 1/4, डिवाइड हो रहा है, बेस सेम है दोनों में, कौन सा रूल लग रहा है, a की पावर m अपॉन b a की पावर n, सेम बेस पे डिफरेंट पावर, तो a रेज़ टू दी पावर m माइनस n, ठीक है। तो ये बनेगा 11 की पावर हाफ माइनस 1/4। अब हाफ और 1/4 सब्ट्रैक्ट करके हम सॉल्व करके देखते हैं, एलसीएम आएगा इनका 4, डिवाइड करेंगे तो ये रहेगा 2 - 1 1/4 बचेगा, तो ये आएगा 11 की पावर 1/4, इसका आंसर होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, 7 की पावर हाफ डॉट 8 की पावर हाफ। अब हम यहाँ देख रहे हैं डिफरेंट है बेस, दोनों में बेस डिफरेंट है और पावर आ गई सेम, कौन सा रूल है, a रेज़ टू द पावर m डॉट b, डिफरेंट बेस और सेम पावर, तो क्या होगा a डॉट b और पावर हो गई m, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा 7 इंटू 8, पावर क्या हो गई m, एक साथ हो गई, m जो है यहाँ पे हाफ है, पावर हो गई हाफ, तो 7 8 ज़ा 56 एंड 56 की पावर हाफ, ये हो गया इसका आंसर। तो ये हो गए हमारे सारे एक्सपोनेंट के रूल और उससे रिलेटेड एग्जांपल्स। होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और आपको कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।